अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व वाला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और मोहब्बत से नबी और आले नबी पर दरूद पाक पढ़ रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात, आप सब अहले मोहब्बत इस बज़्म मोहब्बत में आए। अल्लाह पाक आप सबका यहाँ आना कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और इसकी बरकतें नेमतें आपको और आपकी नस्लों को अता फरमाए। आमीन। आज इस जलसे में ज़िक्र हबीब की महफिल में ये फ़कीर अशरफ़ी ख़ुद भी और तमाम स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमा से और आप सब अहले मोहब्बत से ये कहता है कि आप सब दिल की गहराइयों से मौलाना खुर्शीद अहमद अशरफ़ी की सेहत के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिला आजला अता फरमाए और दीन और सुन्नियत का जो काम इन्होंने शुरू किया है, जो प्रोग्राम है उनका, अल्लाह पाक ज़िंदगी के साथ उन्हें इसे देखने का मौका नसीब फरमाए। आमीन आमीन। हज़रात, बड़ा काम हुआ और बड़ा काम हो रहा है। चूँकि मैं कोई प्रोफेशनल मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं खानकाही आदमी हूँ, तबीयतन भी हूँ, मिजाजन भी हूँ। तो मैं किसी की तारीफ यूं ही नहीं करता कि उसे खुश करना है ताकि वो मुझे फिर जलसे में बुलाए। मैं जो चीज़ अपनी आंखों से देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ, सिर्फ उसी का इजहार करता हूँ। वाह वाह वाह। मौलाना खुर्शीद अहमद साहब क़िबला एक ऐसी शख्सियत है हमारी जमात में जो बहुत ही मुतहर्रिक हैं, फ़आल हैं, दीनी जज्बे से जिनके दिल सरशार हैं और मुखलिस खादिम सुन्नियत हैं। सुभान अल्लाह। इस बात की ज़मानत ये फ़कीर अशरफ़ी लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीन बख्दूम अशरफ, खलीफा कायद मिल्लत मौलाना खुर्शीद अहमद अशरफी। वहाँ सलमान रज़ा क़ादरी साहब ने ठीक कहा था कि लगे हुए दस्तरखान पर बैठने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाता है, लेकिन किसी के लिए दस्तरखान लगाने का क्या मेहनत होती है, लगाने वाले से पूछो। और ये सच्चाई है। ये जहां पहले थे हमने वहां भी देखा, उसके बाद जब ये वहां से आए, वजूहात पर बात नहीं करता मैं, लोगों ने समझा था कि अब इन्होंने चमन लगा दिया है, अब इसमें फूल खिलाना किसी कमाल की बात नहीं, वो तो हम कर लेंगे। अब इसके माली की जरूरत क्या है, इसे हटा दिया जाए। लेकिन लोग इंसानी नफ्सियात से वाकिफ नहीं है। माली हर हाल में माली होता है, उसे जहां जमीन मिलेगी वहीं फूल खिला देगा। मैं तो आपकी अक्ल को दाद देता हूं, आपकी समझ को, कि आपने जमीन देकर एक ऐसे माली का इंतखाब किया है जहां से इंशाअल्लाह मौला ताला मैं रहा तो मैं, वो आप रहेंगे तो आप जरूर देखेंगे इल्मो हिकमतो मार्फत के यहाँ से ऐसे ऐसे चिराग रोशन होंगे
जो सिर्फ इलाकाई तौर पे नहीं, सूबाई तौर पे नहीं, पूरे मुल्क की सतह पर इसकी रोशनी फैलाते हुए नजर आए। वाह 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 वाह। क्योंकि एक बात याद रखो, बुनियादी बात मैं बता रहा हूं, और ये चीज कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती। जिस काम के करने में अखलास शामिल हो, वाह, जिस इमारत की बुनियाद अखलास पर रखी जाती है, उस इमारत पर किसी जल्जले का असर नहीं होता। और जिस इमारत की बुनियाद अखलास पर नहीं होती, वो 10 माला और 20 माला इमारत भी खड़ी हो जाए, हल्के से जल्जले से थर्रा कर गिर जाती है। वाह। क्योंकि जहां अखलास होता है वहां अल्लाह की नुसरत होती है, अल्लाह की मदद होती है, अल्लाह का फजल होता है। तो बेहमदी ताला मैंने देखा है, मैंने जाना है, मैंने समझा है कि मौलाना खुर्शीद अहमद साहब के सीने में जो दिल धड़कता है, वाह, वो दीन और सुन्नियत के हवाले से बड़ा मुखलिस दिल धड़कता है। वाह 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 वाह। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मौला ताला, आपने जमीन दी है तो इंशाअल्लाह ताला करीब में, मुस्तकबिल करीब में वही जमीन पर ऐसे ऐसे खुशनुमा गुल खिलाएंगे। कोई फिक्र का आलिम होगा, कोई कुरान की तफसीर का इल्म रखने वाला होगा, और कोई तिलावत कुरान करके इस गुल को, इस गुलस्तां को रोशन कर रहा होगा इंशाअल्लाह मौला ताला। तो लायक मुबारकबाद हैं मौलाना खुर्शीद अहमद के साथ साथ आप भी, कि आपने उन पर एतमाद किया, उनका साथ दिया, उनके दस्तो बाजू बने, उन्हें कुछ करने का मौका दिया। अल्लाह पाक इस इल्मी गुलिस्तान को हमेशा शाद व आबाद रखे, और जो इल्म यहाँ से निकले वो इल्म ही सिर्फ इल्म ना हो बल्कि इल्म नाफे बन के निकले। वाह। आप सब अहले मोहब्बत हैं, चंद बातें आपकी मोहब्बतों को जो तक़वियत दे वो करके आपकी बज़्म मोहब्बत से रुखसत हो जाऊंगा। और साथ ही साथ मेरे बड़े मुखलिस हैं जनाब सोहराब कादरी साहब, ये उनका वक्त था। मैं माजरत करता हूँ, आप कतई मायूस ना हो। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने खिताब से फारिग हो जाऊँ ताकि आपको जमकर सुनूं और खूब महसूस हूँ। वाह 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 वाह। और आज मैं आपसे किसी भी कलाम का 2 शेर नहीं सुनूंगा, पूरी पूरी नात सुनूंगा। वाह 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 वाह। तो सोहराब कादरी साहब, आप अपना हक मुझको देते हैं तो मैं गुफ्तगू कर लूँ कुछ? माशाअल्लाह। शमशेर साहब, इंशाअल्लाह सबको सुनूंगा। मैं फ्री होकर चाहता हूँ सुनूं। कुछ बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी तो मैंने कहा वो अहले मोहब्बत के हवाले कर दूं, फिर आप लोगों को ताकि इत्मीनान और सुकून से सुन सकूं। आइए, अब जिस काम के लिए मैं इतनी दूर से चल कर आया और आप अहले मोहब्बत ने मुझे बुलाया, मैं अपनी उस जिम्मेदारी को पूरी कर लूँ। तो उस जिम्मेदारी को पूरी करने से पहले अहले मोहब्बत को मोहब्बत की वादियों की सैर कराने के लिए वाह। मैं चाहता हूँ कि नबी की बारगाह में एक मंजूम खिराज अकीदत पेश कर लूँ। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मैं नात पाक के चंद अशार आप अहले मोहब्बत की मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूँ। मैं मोहब्बत से पढ़ रहा हूँ, आप मोहब्बत से समात फरमा लें। अता हो। वालिद गिरामी की बहुत लिखी हुई मशहूर नात है और काफ़ी सुनी जाती है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं भी पढ़िए और मिनटों में पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। खूब सुनते हैं लोग, अच्छा है, सुनते हैं, सुनते रहें।
मैं पढ़ता हूँ हजरात, मोहब्बत से पढ़ रहा हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप मोहब्बत से समाअत फरमाएंगे। इश्क़ नबी में वाह 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 दिल तड़पाना, वाह 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 सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना, सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना, सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना, सबके बस की बात नहीं। अब इसके आगे शेर सुनिए। जिस पे करो सरकार कहोगा, उसके लिए तो आसान है। जिस पे करो सरकार कहोगा, उसके लिए तो आसान है। वरना दिल को, वरना दिल को तैबा बनाना, वाह सबके वाह 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 बस की बात नहीं। वरना दिल को तैबा बनाना, सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना, सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना, सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह। आगे का शेर सुनिए। बूबकर नबी का साथ न छोड़े, हर मुश्किल में साथ रहे। बूबकर नबी का साथ न छोड़े, हर मुश्किल में साथ रहे। गारे शोर में, गारे शोर में साथ निभाना, वाह वाह सबके बस नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत। वाह 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 साथ निभाना, सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना, सबके बस की बात नहीं। अब इसके आगे का भी शेर सुनिए। खैबर का वज़नी दरवाज़ा, जिसको उठाए 40 लोग। वाह 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 खैबर का वज़नी दरवाज़ा, जिसको उठाए 40 लोग। मौला अली का, मौला अली का तन्हा उठाना,
सबके बस की बात नहीं। मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस की बात नहीं। मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। अब इसके बाद का शेर सुने। दीन बचाए घर को लुटाए है किरदारे इमाम हुसैन। दीन बचाए घर को लुटाए है किरदारे इमाम हुसैन। दीन की खातिर दीन की खातिर दीन की खातिर सर को कटाना सबके बस की बात नहीं। दीन की खातिर सर को कटाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। और हजरात ये शेर भी समात फरमा लें। ये शेर उस बारगाह के हवाले है, उस निस्बत से है ये शेर जिसे दुनिया गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुस सल्तनत मीर ओहदुद्दीन सैयद अशरफ जहांगीर समनानी कहती है। उस निस्बत से ये शेर समात फरमा लें। ऐसी मिसालें मिलती आहा। कहाँ है जैसी है मेरे अशरफ की। वाह 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 वाह। ऐसी मिसालें मिलती कहाँ है जैसी है मेरे अशरफ की। तख्ते हुकूमत तख्ते हुकूमत को ठुकराना सबके बस वाह, की वाह, 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 वाह। बात नहीं। वाह, वाह, तख्ते हुकूमत को वाह, 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 वाह। ठुकराना सबके बस की बात वाह, नहीं। वाह, वाह, वाह। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। उनकी आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। में मर जाना आइए मौलाना, सबके बस की आप लोग बैठ जाइए। मौलाना कह रहे हैं कि आप लोग बैठ जाएं। नहीं। वाह 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 वाह। मौलाना को वहाँ बैठा लीजिए। ये हिम्मत की बात है इनके। वाह। ये अभी इनका आप लोग खामोश रहें तो मैं कुछ बात करूं। आप लोग बैठ जाइए ना, क्यों खड़े हैं? आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीन मखदूम अशरफ, हुजूर कायद मिल्लत। सुभान अल्लाह।
कारी साहब को, कारी मती रहमान। माशाअल्लाह, दो लोग स्टेज पर इस वक्त नुमायां किए गए और तीसरे को देखकर उनके भी गले में हाथ डाल दिया गया। एक काजी शहर हैं हज़रत मौलाना मुतीउर रहमान साहब, बड़ी खिदमत है इनकी भी माशाअल्लाह, दिल खुश हो जाता है। अल्लाह पाक इनके हिम्मत में, हौसलों में और बुलंदी अता फरमाए। आमीन आमीन। बड़ी मुखलिस ज़ात का नाम कारी मुतीउर रहमान साहब है। दीन और सुन्नियत के हवाले से इनकी बड़ी खिदमत है। और मौलाना खुर्शीद साहब क़िबला यहाँ पे तशरीफ़ ले आए हैं। अब ये इनके कमाले मोहब्बत की अलामत है। वाह वाह। कि डॉक्टरों ने इनको बिल्कुल पाबंदी की है कि शोर, नॉइज़, ऐसी कोई चीज़, और मैं भी जानता हूँ, मेडिकल साइंस को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ मैं। इनको इस वक्त किसी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ शोर शराबा ना हो। और अभी इनके 3-4 महीने, 6 महीने बड़े एहतियात के हैं, ये डॉक्टरों का कहना है। वाह। लेकिन मेरा ये मानना है कि 6 महीने आपके आराम के हैं। आप आराम कीजिए, फिर बहुत तेज आपको भागना है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत जोर शोर से काम करना है इंशाअल्लाह। खैर बहरहाल, मैं इनकी रियायत रखते हुए माइक पर इतना जोर नहीं दूंगा कि ये शोर मचाए। इतना ही बोलूंगा कि जिससे सब सुन लें बस। और वैसे भी चीखने चिल्लाने की आदत मेरी है नहीं। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, पहले उसका एक आसान सा और सलीस सा तर्जुमा आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनना जरूरी है, जो आप बोल रहे हैं बड़ा गैर जरूरी है, इसलिए खामोश रहकर सुने। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। आसान सा और सलीस सा तर्जुमा, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब तर है। सुभान अल्लाह। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब तर है। वो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, मैं ढूंढता हूं उन्हें, ये मुझे हुआ क्या है। वाह वाह। अन्नबी औला सुभान बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी, अल्लाह फरमाता है, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब तर है। औला, अन्नबी औला। सुभान। तो औला के दो माना लिए जाते हैं। वाह। एक माना तो करीब तर के, और इसका दूसरा माना भी है अजीज तर। क्या माना है? अजीज। औला के दो माना मुस्तअमल है, इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है करीब तर और दूसरा माना है अजीज तर। वाह 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 वाह। तो नबी की जानिब से, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब तर हैं, ये नबी की जानिब। वाह वाह वाह। और उम्मती की जानिब से, उम्मती वो है जो नबी को अपनी जानों से ज्यादा अजीज तर समझ ले। वाह 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 वाह। जो अपनी जानों से ज्यादा नबी को अजीज तर बना ले, उम्मती वो। वाह 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 वाह। ठीक है ना? अजीज तर बना ले। मेरे प्यारे, नबी को मानने के अंदाज में भी फर्क आ गया। वो नबी जो मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब तर है, और यही सबसे बड़ा इश्यू है आज।
जिनका जन्म 300 साल पहले हुआ, 1702 में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की पैदाइश हुई, क्या बात। और 1722 में उसने वहाबी आंदोलन शुरू किया। वाह, 300 साल। तो जो 300 साल पहले पैदा हुए वो कहते हैं हम ही मोमिन हैं। वाह, और क्या किससे बात। कहते हैं? जो 1400 साल से बिला फसल मोमिन चले आ रहे हैं, उनसे ये कहते हैं कि हम ही मोमिन हैं, है ना। अब ये अहले सुन्नत वल जमात से मनाजरे हुए, बहसें भी, वो अपनी दलीलें, ये अपनी दलीलें देते रहते हैं। मैं कतन उसमें आज नहीं जाऊं, लेकिन इस कंसेप्ट को साफ जरूर करूंगा। चलो, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब तर है। किसकी जानों से? तो अब ये जान लिया जाए, समझ लिया जाए कि मोमिन है कौन। वाह 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 वाह। मोमिन होता कौन है? क्योंकि आका तो मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब तर है ना। तो जिस मोमिन की जानों से ज्यादा आका करीब तर हैं, वो मोमिन है कौन? तो चलो आज ना मेरी ना तेरी, जो मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब तर होती है जो जात, वो नबी की जात। आओ आज उन्हीं से पूछ लेते हैं। वाह, कि आका आप ही बता दीजिए कि वो मोमिन कौन होते हैं जिनकी जानों से ज्यादा आप करीब तर होते हैं। वाह 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 वाह। आका ही से पूछ लेते हैं। सुभान अल्लाह। जो होते हैं जानों से ज्यादा करीब तर, उसी जात से पूछ लेते हैं कि आपकी नजर में वो मोमिन कौन है जिनकी जानों से ज्यादा आप करीब तर होते हैं। सरकार आज आप ही बता दीजिए। जब आका से पूछोगे, आका का ये इरशाद तुम्हारी नजरों के सामने आ जाएगा। मुझसे पूछते हो कि मोमिन कौन है जिसकी जानों से ज्यादा मैं करीब तर होता हूं, तो सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। वाह 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 वाह। तुम में का कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने बाप से और अपने बेटे से और सारे लोगों से ज्यादा मुझे ना चाहे। वो मोमिन जो होते हैं वो ये फरमा रहे हैं कि मैं जिनकी जानों से ज्यादा करीब तर होता हूं, वो मोमिन कौन होता है? जो मुझे अपने बाप से, अपने बेटे से और सारे लोगों से ज्यादा मुझे ना चाहे, मुझे ना चाहे। आका ने इरशाद फरमाया। सारे सहाबा ने सुना। हज़रत उमर भी तशरीफ फरमा थे। सुभान अल्लाह। सुना, कुछ देर खामोश रहे, फिर खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको अपने बाप से, अपने बेटे से और सारे लोगों से ज्यादा चाहता हूं अपनी जान के अलावा। जो कैफियत उस वक्त उनकी थी वो इजहार फरमा दी। वाह। नबी ने हजरत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा, फरमाया लन युमिना अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। वाह। तुम में का हरगिज हरगिज कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान से ज्यादा मुझे ना चाहे। वाह 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 वाह। अपनी जान से ज्यादा मुझे ना चाहे। इन चारों से ज्यादा जो मुझे ना चाहे वो मोमिन। वहां तो ला युमिनो कहा था, लहा ला युमिनो, हरगिज हरगिज मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान से ज्यादा मुझे ना चाहे। वाह 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 वाह। चार मोहब्बतों का जिक्र किया नबी ने। चार मोहब्बतें ना। अब आओ देखते हैं
कि किस मोहब्बत में कितना पावर है, कौन सी मोहब्बत किसके सामने कमजोर पड़ जाती है और कौन सी हमारी मोहब्बत सबसे मजबूत मोहब्बत है। इसका जायजा लेने के लिए एक मोहब्बत को दूसरी मोहब्बत के सामने लाओ। वाह। बाप की मोहब्बत ज्यादा है कि दोस्त की मोहब्बत ज्यादा है? इन दोनों मोहब्बतों में मजबूत मोहब्बत कौन सी है, इसे जानने के लिए दोस्त की मोहब्बत को बाप की मोहब्बत के सामने लाओ। वाह। अगर कोई दोस्त किसी दोस्त से कहे कि तुझे मेरी दोस्ती की कसम तू अपने बाप से मोहब्बत करना छोड़ दे, तो नालायक ही होगा जो इस मशवरे को मानेगा। लेकिन लायक बेटा होगा तो कहेगा, आए दोस्त, तेरी दोस्ती को सलाम, मैं तुझे छोड़ सकता हूं लेकिन अपने बाप से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। तो मालूम चला कि बाप की मोहब्बत वो मोहब्बत है जिसके सामने दोस्ती की मोहब्बत कमजोर पड़ जाती है। अब बाप की मोहब्बत में कितना दम है, इसे जानना है तो जरा अपने बेटे की मोहब्बत को सामने लाओ। जब तुम अपने बेटे की मोहब्बत को अपने बाप की मोहब्बत के सामने लाओगे तो तुम्हें अपने बाप की मोहब्बत कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी अपने बेटे की मोहब्बत के सामने। तो मालूम चला कि अपने बेटे की मोहब्बत वो मोहब्बत है जिसके सामने बाप की मोहब्बत भी कमजोर पड़ जाती है। अब बेटे की मोहब्बत में कितना दम है, वाह। इसे जानना है तो अपनी जान की मोहब्बत को उसके सामने लाओ। वाह 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 वाह। जब तुम अपनी जान की मोहब्बत को अपने बेटे की मोहब्बत के सामने लाओगे तो तुम्हारे अपने बेटे की मोहब्बत अपनी जान के सामने कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी। देखा गया है, देखा जा रहा है, देखा जाएगा कि कोई अचानक हादसा हो जाए, आग लग जाए, जलजला आ जाए, तो देखा यही जाता है कि सबसे पहले लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। वाह। और फिर बाद में जब किसी महफूज जगह पर पहुंच जाते हैं तो घर में छोड़े हुए बच्चे का ख्याल आता है। तो पता चला कि अपनी जान की मोहब्बत वो मोहब्बत है जिसके सामने सारी मोहब्बतें कमजोर पड़ जाती हैं। और आका उस जान की मोहब्बत के लिए फरमा रहे हैं कि लन युमिन अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही, तुम में का हरगिज हरगिज कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान से ज्यादा मुझे ना चाहे। वाह। जान से ज्यादा मुझे ना चाहे। आप इतनी बात समझे या और नीचे लाके समझाऊं? समझ गए आप? तो मालूम चला कि अपनी जान की मोहब्बत सबसे ज्यादा बड़ी मोहब्बत है। और आका फरमाते हैं कि इससे भी ज्यादा जो मुझे ना चाहे वो मोमिन नहीं हो सकता। अब कुछ लोग आज के इस दौर में सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इस्लामियात को पढ़ रहे हैं और इस्लामियात के स्कॉलर कहलाने का शौक भी है, लोग उनको कहते भी हैं, वो बड़ी उलझन में, परेशानी में। अरे इस्लाम किसी तारीख का नाम नहीं है, इस्लाम किसी इतिहास का नाम नहीं है, इस्लाम किसी सैर का नाम नहीं है, इस्लाम किसी रिवायत का नाम नहीं है। इस्लाम नाम है अल्लाह के अहकाम का, नबी के फरमान का। वाह वाह वाह। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुरान पढ़ा नहीं, तफसीर पढ़ी नहीं, हदीस पढ़ी नहीं, उसूल हदीस से वाकिफ नहीं, उसूल तफसीर से वाकिफ नहीं, तारीख, हिस्ट्री, सैर, ये किताबें पढ़ के इस्लामिक स्कॉलर हो गए। जब ये हुए तो बेचैन हो गए कि अरे भाई, ये नबी से मोहब्बत करना तो ये हदीस में है, कुरान में है, लेकिन नबी से इश्क करो, वाह, ये कहां लिखा है? ये अहले सुन्नत वल जमात को हो क्या गया है? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क करो, नबी से इश्क करो। अरे मोहब्बत करना तो कुरान और हदीस में है, लेकिन नबी से इश्क करो, ये कहां लिखा है? ये कहां लिखा है? ये सुन्नियों को तो अजीब जुनून सवार हो गया।
इश्क का। इनका जुनून तो इस कमाल को पहुंचा कि इन्होंने अपनी जमात में है कि इमाम इश्क को मोहब्बत बना डाला। अरे जालिम, तो हमारे इमाम के इश्क और मकाम को क्या समझेगा? अरे जिस फल को तूने खाया ही नहीं उसका जायका क्या जानेगा? वाह वाह वाह। तू कहता है हमसे कि नबी से इश्क करो, कहां लिखा है? आ ये फकीर तुझे बताता है कहां लिखा है। वाह। तू समझता है कि मोहब्बत और इश्क दो अलग चीज है, यही गलती खा गया। मोहब्बत और इश्क अलग चीज नहीं है, बल्कि इश्क मोहब्बत के अपग्रेड वर्जन का नाम इश्क है। जब मोहब्बत अपने कमाल पर पहुंचती है तो उसे इश्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इश्क कहते हैं। और मोहब्बत और इश्क की कैफियत में फर्क क्या है? मोहब्बत की क्या कैफियत होती है और इश्क की क्या कैफियत होती है? दोनों में फर्क है। क्योंकि मोहब्बत के अपग्रेड वर्जन का नाम इश्क है। जब मकामे इश्क पर कोई पहुंचता है तो कैफियत क्या होती है? जब मकामे मोहब्बत में होता है तो कैफियत क्या होती है? तो मोहब्बत वो चीज है कि जब किसी से किसी को होती है तो उसका भी ख्याल रहता है और अपना भी ख्याल बाकी रहता है। वाह वाह। ये मोहब्बत का स्टेटस है, मकाम है। जब सिर्फ इंसान मकाम मोहब्बत पर होता है तो उसकी कैफियत ये होती है, हालत ये होती है कि जिससे मोहब्बत होती है उसका भी ख्याल रहता है और अपना भी ख्याल बाकी रहता है। लेकिन इश्क वो चीज है कि जब किसी से किसी को होती है तो सिर्फ उसका ख्याल रहता है, अपना ख्याल नहीं रहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिराजुस सालिकीन कॉन्फ्रेंस, हुजूर साहिब सज्जादा। वाह वाह वाह। सिर्फ उसका ख्याल रहता है, अपना ख्याल नहीं रहता। ये है इश्क, ये है इश्क। अब पूछता है कि कहां लिखा है? आका इरशाद फरमाते हैं, लन युमिना अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। तुम में का हरगिज हरगिज कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान से ज्यादा मुझे ना चाहे। तो इंसाफ से बोलो, जान से ज्यादा किसी को चाहने के लिए मोहब्बत चाहिए कि इश्क? वाह 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 वाह। इश्क चाहिए। ये इश्क का कमाल ही है कि जो अपनी फिक्र नहीं रखता, जिससे इश्क होता है सिर्फ उसकी फिक्र में खोया रहता है। यही वजह है मेरे प्यारे, यही वजह है कि घर छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। ये सिर्फ मोहब्बत का असर नहीं था, ये इश्क का असर है। याद करो हिजरत के वो अय्याम, बाप ने बेटे को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। बेटे ने बाप को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। शौहर ने बीवी को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। मामू ने भांजे को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। दादा ने पोते को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। वतन छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। दयार छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। अपनों को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। सारी मोहब्बतें कमजोर पड़ गईं, अपना भी ख्याल ना रहा। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, ये इश्क थी। इसलिए कि वो जानते थे कि ये सारी नेमतें तो सिर्फ नेमत है, ये नेमत है, और जिसके लिए छोड़ रहा हूं वही तो असले नेमत है, वही तो जाने नेमत है, वही तो अजीम नेमत है। वाह। जब इश्क के इस मकाम पर इंसान पहुंचता है मेरे प्यारे, आप तसव्वुर करो ना, बद्र के मैदान को याद करो ना मेरे प्यारे। 313 की मुकद्दस जमात एक तरफ है, हजारों की तादाद में एक जमात एक तरफ है। ये आमने सामने खड़ा कौन है? मुकाबला किससे किसका है? मुकाबला गैरों से गैरों का नहीं है। किसका है? कौन है सामने? मेरे प्यारे, ये कहना और सुनना तो बड़ा आसान है, लेकिन गौर करो इधर कौन खड़ा है बद्र के मैदान में।
इधर कौन खड़ा है बद्र के मैदान में? अगर इधर हाशमी खड़ा है तो उधर भी हाशमी खड़ा है, अगर इधर कुरैशी खड़ा है तो उधर भी कुरैशी खड़ा है, अगर इधर मुत्तलबी खड़ा है तो उधर भी मुत्तलबी खड़ा है, अगर इधर बाप खड़ा है तो उधर बेटा खड़ा है, अगर इधर दादा खड़ा है तो उधर पोता खड़ा है, अगर इधर मामू खड़ा है तो उधर भांजा खड़ा है, अगर इधर एक भाई खड़ा है तो उधर भाई खड़ा है। गैरों के मुकाबले में तलवार का उठा लेना तो बड़ा आसान है, लेकिन बद्र के मैदान में जरा देखो तो सही, बाप ने तलवार उठाई बेटे के मुकाबले में, बेटे ने तलवार उठाई बाप के मुकाबले में, मामू ने तलवार उठाई भांजे के मुकाबले में। अभी जो कल तक कुफ्र की हालत में थे, अभी अभी मदीने पहुंचे थे, नबी की हाथों पर तौबा करके ईमान लाए थे, और बद्र के मैदान में नबी के साथ खड़े होकर भाई से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बेटे से नजर हुए आ रहे। आखिर ये वो कौन सी चीज थी, वे जज्बा कौन सा था? ये सिर्फ मोहब्बत का काम नहीं, ये तो इश्क का काम है कि जब नबी से इश्क हो गया तो अब भाई भाई न रहा, बाप बाप न रहा, बेटा बेटा न रहा, अब जो कुछ रहा रसूल रहमत की जात रही, उनसे इश्क रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत। अब आपसे कोई पूछे कि इश्क करना कहाँ लिखा है, क्या इन बेवकूफ चुप हो जा, जिस फल को तूने खाया ही नहीं उसका मजा क्या जानेगा? अरे इश्क को क्या समझेगा? पहले मोहब्बत को तो फल खा। तू तो अभी मोहब्बत की दहलीज पे भी नहीं पहुंच सका, तू मकाम इश्क को क्या समझेगा? पहले मोहब्बत की दहलीज पे तो आ। मोहब्बत जिसकी होती है उसमें फिर इंसान की नजर और दिल और दिमाग नक्श नहीं निकालता, किसी में नक्श भी हो तो उसको तारीफ में बदल देता है। मैंने तो नहीं सुना है किसी महबूब की बुराई करते हुए किसी मुहिब को। वाह, हम इंसानों में भी अगर किसी से किसी को मोहब्बत हो जाए, एक इंसान में खामियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, खामियां भी होती है ना, इंसान में तो होती है। लेकिन अगर किसी ऐसे इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाए तो उस मोहब्बत करने वाले की नजर उसकी खामियों पे नहीं जाती, वाह, उसकी अच्छाइयों पर जाती है, उसकी अच्छाइयों पर जाती है। मेरे प्यारे, इसीलिए तो कहता हूं, करे जालिम तू पहले मोहब्बत की दहलीज पर तो आ। वाह 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 वाह, अभी तेरी रसाई तो मोहब्बत की चौखट तक ना हुई, तू मकाम इश्क को क्या समझेगा? आ मोहब्बत की दहलीज पर आ, फिर तुझे मालूम होगा कि इश्क क्या चीज है। इश्क वो चीज है कि अरब के नौजवान हुस्न यूसुफ में कि वारफ्तगी ने तो औरतों की उंगलियां कटवा दी। जरा फर्क देखो, वहां क्या कटी, किसकी कटी? औरतों की। ज़हनी तौर पर कमजोर होती हैं औरतें, हैं? औरतों की उंगलियां कट गई हुस्न यूसुफ को देखकर। वाह, तसव्वुर करो मेरे प्यारे, किसकी कटी? औरतों की कटी। हुस्न यूसुफ जब बेनकाब हुआ, देखा तो बेहोशी तारी हो गई, उंगलियां कटी। किसकी कटी? औरतों की कटी। और एक ये हुस्न है जो 70,000 पर्दों में छिपा हुआ है, जिसे देखकर औरतें नहीं मर्द अपनी गर्दनें कटा रहे हैं। मर्द अपनी गर्दनें कटा रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए मेरे प्यारे, अब मैं आपसे कहता हूं कि मैं मानता हूं आप जितने भी बैठे हुए हैं सब अहले मोहब्बत है, और सबके दिलों में नबी की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत भी अपना हक चाहती है। वाह, मोहब्बत है, मैं मोहब्बतों से इनकार नहीं करता, मोहब्बत है नबी से, लेकिन मोहब्बत के भी कुछ हुकूक हैं। वाह 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 वाह, उन हुकूक की अदायगी की आपने? वाह, सवाल ये बनता है
हमारी मोहब्बतों का मेयार वो नहीं है जो हमें मकाम इश्क पर पहुंचा दे। ये सच्चाई के साथ कह रहा हूं। मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत का वो मेयार नहीं जो हमें मकाम इश्क पर पहुंच जाए। इसलिए कि मोहब्बत चाहती है कि जिस जात से मोहब्बत है, जितनी मोहब्बत है, उसकी बात से भी उतनी ही मोहब्बत होनी चाहिए। वाह 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 वाह। सिर्फ जात से मोहब्बत करना ये अधूरी मोहब्बत है। जिससे मोहब्बत है उस जात से भी मोहब्बत करो, उसकी बात से भी मोहब्बत करो। जब ये दोनों मोहब्बतें अपने कमाल पर पहुंचेंगी मेरे प्यारे, तो मकाम इश्क हासिल होगा। वाह वाह। यही कमी है जो हमें यहाँ वहाँ डुला रही है, झुला रही है। हम इधर उधर भागते फिर रहे हैं। नासिया फरसाई से क्या होगा, इधर उधर भागने से क्या होगा मेरे प्यारे। अपनी इस्लाह करो। मैं आपकी मोहब्बतों का इनकार नहीं करता मेरे प्यारे, आप कतई मायूस ना हो। एक बहुत बड़ा कीमती सरमाया हमारे साथ है, और वो है हमारे आका का फरमान, जो हमारे लिए कीमती सरमाया है। आबे हयात है वो, हमारी आखिरत की भलाई की जमानत है वो, हमारे अंजाम की खबर है वो। इसलिए सुन्नी मुसलमान अपने अंजाम से नहीं घबराता। इन जालिमों से कह दो, ए जालिमों, हमें हमारे अंजाम से मत परेशान करो, खौफ मत दिलाओ, अपने अंजाम की खबर करो। हमारे आका हमारा अंजाम क्या होगा हमें बता गए। नबी हमें बता गए कि हमारा अंजाम क्या होगा। अरे जालिमों, हमारे अंजाम से हमें मत डराओ, अपने अंजाम की फिक्र करो। हमारे आका हमें बता गए कि सुनो, जिससे जिसको मोहब्बत होगी उसका हश्र उसी के साथ होगा। जिससे जिसको मोहब्बत होगी उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो जालिमों सुनो, हमें मोहब्बत है मौला अली मुश्किल कुशा से, हमें मोहब्बत है सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, हमें मोहब्बत है उमर फारूक से, हमें मोहब्बत है सैयदना उस्मान गनी से, हमें मोहब्बत है मीरे मीरा पीरे पीरा महबूबे सुभानी शहबाज़े लामकानी गौसे समदानी हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी से। हमारा हश्र उनके साथ होगा। हमें मोहब्बत है ख्वाजे खाजगा अताए रसूल गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी से, हमारा हश्र उनके साथ होगा। अरे हमें मोहब्बत है हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से, हमारा हश्र उनके साथ होगा। हमें मोहब्बत है बाबा फरीद गंजे शकर से, हमारा हश्र उनके साथ होगा। हमें मोहब्बत है महबूब इलाही से, हमारा हश्र उनके साथ होगा। हमें मोहब्बत है अखी सिराज आईने हिंद से, हमारा हश्र उनके साथ होगा। अरे हमें मोहब्बत है शेख अलाउल हक पंडवी गंजे नवाज से, हमारा हश्र उनके साथ होगा। ऐ लोगों सुनो, हमें मोहब्बत है महबूब यज़दानी गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत मीर सैयद अशरफ जहांगीर समनानी से, हमारा हश्र उनके साथ होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे हश्र की हमें फिक्र मत दिलाओ, लेकिन मेरे प्यारे बात अंजाम की नहीं है, बात कमाल की है। आप लोग तो ना ही बोले स्टेज पे, उनको बैठ जाने दिए जहां जगह मिले, या तो फिर माइक सामने कर देता हूं, आप लोग बोलिए। मैं कोई टेप रिकॉर्डर तो हूं नहीं कि बटन दबाएंगे मैं शुरू रहूंगा, जब बंद करेंगे बंद हो जाऊंगा। बाल हजरात तवज्जो दीजिए, मैं जो कह रहा था कि मैं मोहब्बत से इनकार नहीं करता, मैं अंजाम की फिक्र की बात करता हूं। लेकिन वो मोहब्बत यकीनन जो हमें कमाल तक पहुंचाती है, उस मोहब्बत में जरूर कमी कर दी हमने। इसलिए कमी कर दी कि हमने जात से तो मोहब्बत बाकी रखी, कायम रखी, लेकिन बात से मोहब्बत हम नहीं करते। मोहब्बत से कोई इनकार नहीं करता। ये फकीर शफी आपकी मोहब्बतों को मानता है। अगर मोहब्बतें ना होती तो इस सर्द रात में शामियाने के नीचे इतनी देर तक आप बैठे ना होते। मामूल के खिलाफ जाग रहे हैं। ये मोहब्बत ही तो है जो आपको जगा रही है। वाह, ये मोहब्बत ही है जो आपको जगा रही है। मैं तो आपसे कहता हूं
आपकी मोहब्बतों को तक़वियत देने के लिए आपसे कहता हूं, बिहम्दिही ताला, बिहम्दिही ताला, हम सुन्नी मुसलमानों के सीनों में जो ईमान है वो बुजुर्गों का फैजान है। वाह 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 वाह, वो बुजुर्गों का फैजान है। इसलिए मेरे प्यारे याद रखो, भारत में इस्लाम तब से है जब मदीने में अमीर मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी थे। वाह वाह, उस वक्त से भारत का इस्लाम से रिश्ता है। वाह 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 वाह, भारत से इस्लाम का ताल्लुक, भारत में मुसलमान उस वक्त से है जब नजदियत के अंडे भी नहीं बने थे। वाह 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 वाह, इसलिए ये जो ईमान है वाह, वो बुजुर्गों का फैजान है, ये उनका एहसान है। यकीनन मेरे प्यारे यही वजह है कि मेटलिज्म के इस जमाने में, मादियत के जमाने में, हुसूल मादियत के इस जमाने में, जहां जुनून की हद तक मादी रिसोर्सेस को हासिल करने में हर इंसान लगा हुआ है, दौलत और सरमाए को इकट्ठा करने में, कमाने में, दौलत को जमा करने में, लेविश लाइफ गुजारने में, अपनी जिंदगी को आरामदेह बनाने के जुनून में और उसके लिए असबाब के हुसूल में अपनी जिंदगी को इस कदर उसने डुबो दिया है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इसे अपना नाम भी याद है कि नहीं है। वाह, सुबह है तो वही दुनिया है, शाम है तो वही दुनिया है, इतना और कितना है, अभी कितना लेना है, कितना देना है, और कितना लेना है तो और कितना देना है। इसी हिसाब किताब में हमारी जिंदगी गुजर रही है। हर वक्त ख्याल मादियत ही मादियत है, मादियत ही मादियत है। दुनिया के वसाइल, दुनिया के रिसोर्सेज हासिल करने में हम सब सुबह शाम लगे हुए हैं। ऐसे मेटलिज्म के जमाने में, ऐसी मादियत के जमाने में भी इस फकीर शफी गदाए जिलानी का ये विजदान और यकीन बोलता है कि ईमान अभी भी उस मकाम पर है आपका, उस कमाल पर है आपका, उस दर्जे पर है आपका, चूंकि ये बुजुर्गों का फैजान बनकर हमारे सीनों पर है। इसलिए अभी भी हमारे ईमान उस मकाम पर है, उस दर्जे पे अभी भी बाकी है कि अगर कोई दुश्मन इस्लाम किसी हमारे बच्चे से, किसी हमारे नौजवान से, किसी हमारी बच्ची से, किसी हमारी बहन से, किसी हमारी माँ से, किसी हमारे बुजुर्ग से, किसी हमारे बाप से ये पूछ ले, ये सवाल कर ले कोई दुश्मन इस्लाम, कहे मुसलमान तो किस इस्लाम की बात करता है, तो किस पैगंबर इस्लाम की बात करता है। ऐ मुसलमान, तूने इन 1400 सालों में सब कुछ तो बदल दिया है। वाह, सब कुछ तो बदल दिया है। तेरे खाने पीने की रेसिपी बदल गई, उसके मेनूज बदल गए, तेरे कपड़े बदल गए, तेरे घर बदल गए, तेरी सवारियां बदल गई। ऐ मुसलमान, इन 1400 सालों में कहां है वो शरीर, कहां है वो खजूर, कहां है वो जौ की रोटी, कहां है वो बकरी का दूध, कहां है वो ऊंट का दूध, कहां है वो शहद। ऐ मुसलमान, तेरे खाने पीने का अंदाज बदल गया। अब तो चिकन मंचूरी खा रहा है, तू बिरयानी खा रहा है, तू कोरमा खा रहा है, तू नरगिसी कबाब खा रहा है, तू सैंडविच खा रहा है, तू पिज्जा खा रहा है, तू बर्गर खा रहा है। ऐ मुसलमान, तेरे खाने पीने की रेसिपी बदल गई, उसके मेनूज बदल गए। ऐ मुसलमान, कहां है 1400 साल पुरानी वो तेरी सवारी? अब तू कहां घोड़ों पे सवारी कर रहा है, कहां ऊंटों पे चल रहा है? अब तो तू ट्रेन पे चल रहा है, तू कार पे चल रहा है, तू हवाई जहाज से चल रहा है, तू बोइंग पे चल रहा है, तू जेट पे चल रहा है, तू सुपरसोनिक जेट पे चल रहा है। ऐ मुसलमान, कहां है तेरे पास वो मोटे धागे के वो मोटे कपड़े? अब तो तू रूबिया वाइल पहन रहा है, बॉस्की पहन रहा है, पॉलिस्टर पहन रहा है, स्विस कॉटन पहन रहा है, वूलन कपड़े पहन रहा है। ऐ मुसलमान, कहां है तेरे पास वो मिट्टी की दीवारें, वो खजूर के पेड़ों की धरन, वो खजूर की पत्तियों की छत? ऐ मुसलमान, अब तो तू ईंट के मकान में रहता है, आरसीसी वर्क के मकान में रहता है, पिलर और बीम्स की छतों के नीचे रहता है। तो ऐ मुसलमान, इन 1400 सालों में तेरे मकान के अंदाज बदल गया, तेरे कपड़े बदल गए, तेरे खाने बदल गए, तेरे सवारी बदल गई। तो ऐ मुसलमान, इन 1400 सालों में तूने तो सब कुछ तो बदल दिया है। तो जब सब कुछ तूने बदल ही दिया है तो ऐ मुसलमान, तो फिर ये 1400 साल पुरानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लीडरशिप को क्यों रखे हुआ है? उसे क्यों नहीं बदल देता? वाह वाह वाह, उसे क्यों नहीं बदल देता? जब खाना बदल दिया, कपड़ा बदल दिया, ट्रेन बदल दिया, सवारी बदल दी, मकान बदल दिया, सब कुछ तो बदल दिया है, तो फिर मोहम्मद अरबी की 1400 साल पुरानी लीडरशिप को क्यों रखे हुआ है?
उसे क्यों नहीं बदल देता? मेरे प्यारे, अगर कोई दुश्मन इस्लाम हमारे किसी नौजवान से, हमारे किसी भाई से, हमारे किसी बच्चे से, हमारी किसी बच्ची से, हमारी किसी बहन से, हमारी किसी माँ से, हमारे किसी बुजुर्ग से ये पूछेगा, इस फकीर शफी गदाए जिलानी का ये विजदान बोलता है कि वो ईमान जो बुजुर्गों का फैजान बनकर हमारे सीनों पे है, वो फैजान बनकर हमारे लबों पर आएगा और उस दुश्मन इस्लाम को वो बच्चा, वो नौजवान, वो भाई, वो बुजुर्ग, वो बच्ची, वो बहन, वो माँ, उस दुश्मन इस्लाम को ये जवाब देती हुई नजर आएगी कि ऐ दुश्मन इस्लाम सुन, हाँ वी एक्सेप्ट, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमने बदला, हमने बदला है, खाना पीना बदला है, नो डाउट, सवारी बदली है, नो डाउट, कपड़े बदले हैं, नो डाउट, और खाने की रेसिपी और उसके मेनूज बदले हैं, नो डाउट, लेकिन ऐ दुश्मन इस्लाम ये तो सुन कि हमने बदला क्यों है। वाह वाह हमने वाह, बदला है, लेकिन यूं ही नहीं बदला है, हमारे बदलने की एक रीजन है, हमारे बदलने की एक वजह है, हमारे बदलने का एक सबब है, हमारे बदलने की एक लॉजिक है, हमारे बदलने की एक वजह है। हमने यूं ही नहीं बदला है, ऐ दुश्मन इस्लाम सुन, हमने बदला है, लेकिन बदला तब है कि जब दुनिया ने पहले से जो चीज हमें बेहतर दी तो हमने बेहतर को एक्सेप्ट कर लिया। वाह 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 वाह, जब ईरान से बिरयानी की रेसिपी आई, बेहतर आई, हमने बेहतर को अपना लिया। जब कोरमे की रेसिपी आई, बेहतर आई, हमने बेहतर को अपना लिया। जब चाइना से फास्ट फूड की रेसिपी आई, बेहतर आई, हमने बेहतर को अपना लिया। तो ऐ दुश्मन इस्लाम सुन, हमारे बदलने का स्टेटस ये है, लॉजिक ये है, रीजन ये है कि जो चीज दुनिया ने हमें पहले से बेहतर दी है तो हमने बेहतर को अपनाया। जब उन मोटे धागों के मोटे कपड़ों की जगह जापान ने पॉलिस्टर बनाया, बेहतर बनाया, हमने बेहतर को अपना लिया। जब बॉस्की बनाया, बेहतर बनाया, हमने बेहतर को अपना लिया। जब स्विस कॉटन का जमाना आया, बेहतर बनाया, हमने बेहतर को अपना लिया। जब गर्म कपड़ों का वूलन का जमाना आया, बेहतर आया, हमने बेहतर को अपना लिया। ऐ दुश्मन इस्लाम सुन, जिस चीज को दुनिया ने हमें पहले से बेहतर दिया तो हमने बेहतर को अपनाया। जब दुनिया ने हमें ऊंटों और घोड़ों की सवारियों की जगह ट्रेन दी, बेहतर दी, हमने बेहतर को अपना लिया। फिर ऑटोमोबाइल्स का जमाना आया, गाड़ियों का, कार का जमाना आया, बेहतर आया, हमने बेहतर को अपना लिया। फिर उसके बाद हवाई जहाज का जमाना आया, बोइंग आई, बेहतर आई, बेहतर को अपना लिया। फिर जेट आया, बेहतर आया, बेहतर को अपना लिया। फिर सुपरसोनिक जेट आया, बेहतर आया, हमने बेहतर को अपना लिया। तो हमारे बदलने का रीजन ये है, हमारे बदलने की लॉजिक ये है, हमारे बदलने की वजह ये है कि जिस चीज को दुनिया ने हमें पहले से बेहतर दिया है तो हमने बेहतर को एक्सेप्ट किया है। जब दुनिया ने उस मिट्टी की दीवार, उस खजूर के पेड़ की धरन, उस खजूर की पत्तियों की छतों की जगह जब दुनिया ने हमें ब्रिक्स के वर्क का मकान दिया, आरसीसी छतें दी, बीम्स और पिलर्स पे बने हुए टावर्स दिए, बेहतर दिए, हमने बेहतर को अपना लिया। तो हमारे बदलने का रीजन ये रहा है कि जिस चीज को दुनिया ने हमें पहले से बेहतर दिया है तो हमने बेहतर को एक्सेप्ट किया है। तू कहता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 1400 साल पुरानी लीडरशिप को क्यों नहीं बदल देता? तो ऐ दुश्मन इस्लाम सुन, हमको दुनिया ने जो चीज बेहतर दी है तो हमने बेहतर को अपनाया है। लेकिन सुन, हम जानते हैं कि किसी माँ की कोख में अल्लाह ने वो कुव्वत ही नहीं रखी है कि सुबह क़यामत तक कोई मोहम्मद अरबी जैसा पैदा कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कायदे मिल्लत, जानशीने मखदूम अशरफ। ऐ दुश्मन इस्लाम सुन, तू कहता है कि 1400 साल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लीडरशिप को क्यों नहीं बदल देता? तो ऐ दुश्मन इस्लाम सुन, हम जानते हैं कि किसी बाप की पुश्त में अल्लाह ने वो कुव्वत ही नहीं रखी लीडरशिप भी बदल कर। वाह 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 वाह, ऐ दुनिया, सुभान अल्लाह। ये फकीर अशरफी गदाए जिलानी सारे फॉलोअर्स को, दुनिया के सारे बिलीवर्स को सुबह क़यामत तक के लिए चैलेंज करता है।
कि मेरे आका जैसा क्या ला सकेगी ये दुनिया। अरे ला सकती है तो ला, चैलेंज करता है ये फकीर अशरफी। अरे ला सकती है तो ला, मेरे आका की कोई तबस्सुम की मिसाल ला। अरे ला सकती है तो ला, मेरे आका के दमे मसीहाई की कोई मिसाल ला। ऐ दुनिया ला सकती है तो ला, मेरे आका के इख्तियार की कोई मिसाल ला। ऐ दुनिया ला सकती है तो ला, मेरे आका के अखलाक की कोई मिसाल ला। ऐ दुनिया ला सकती है तो ला, मेरे आका के अफ़्व दरगुजर की कोई मिसाल ला। ऐ दुनिया ला सकती है तो ला, मेरे आका के दमे मसीहाई की कोई मिसाल ला। ला एक ऐसा तबस्सुम ला, ला एक ऐसी मुस्कुराहट ला, ला एक ऐसा तबस्सुम ला। उम्मुल मोमिनीन के घर, उम्मुल मोमिनीन है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर नबी आराम फरमा रहे हैं। चिराग मामूल कर दिया गया है, कमरे में अंधेरा कर दिया गया है। उस अंधेरे कमरे में नबी को रोशनी से नींद में खलल ना हो, नबी आराम कर रहे हैं, चिराग मामूल कर दिया गया। उम्मुल मोमिनीन है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी का कुर्ते मुबारक सुई धागे से अंधेरे में सी रही। अचानक आपके हाथों से सुई फिसल जाती है, अंधेरे कमरे में गिर जाती है। आप फर्श पर हाथ फेर फेर के सुई को तलाश कर रही हैं। उसी असना में नबी ने करवट ली। जब रुख घुमाया तो देखा वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कि फर्श पर हाथ घुमा घुमा के कुछ कर रही हैं। तो नबी ने फरमाया, ऐ आयशा ये क्या कर रही हो? आयशा ये क्या कर रही हो? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपका कुर्ते मुबारक सी रही थी, खुदा जाने ये हाथों से फिसल कर कहाँ गिर गई। कुछ इस अंदाज पे कहा कि नबी उम्मुल मोमिनीन की बात को सुनकर मुस्कुरा पड़े। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा पड़े। नबी का मुस्कुराना था कि लबहाए मुबारक वाह हुए, दंदाने मुबारक जाहिर हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी का मुस्कुराना था, दंदाने मुबारक का जाहिर होना था, लब का खुलना था, दंदाने मुबारक का जाहिर होना था कि आपके दंदाने मुबारक से इस कदर नूर की किरणें निकली कि पूरा कमरा रोशन हो गया और मैंने फर्श पर गिरी हुई सुई देख ली। क्या ला सकेगी ये दुनिया, क्या ला सकेगी। मैं कहता हूँ मेरे प्यारे, मोहब्बत है, लेकिन मेरे प्यारे इस मोहब्बत से तुम कमाल हासिल नहीं कर सकते। मोहब्बत है तो उसे कमाल दो, उसे कमाल तक ले जाओ। और कमाल हासिल करने के लिए जरूरी है नबी से मोहब्बत है, जात से मोहब्बत है तो नबी की बात से भी उतनी ही मोहब्बत करो। वाह, नबी की बात से भी उतनी ही मोहब्बत करो। जिस दिन तुमने नबी की जात की मोहब्बत के साथ साथ जो आज तुम्हारे दिलों में है, नबी की बात से भी मोहब्बत करनी शुरू कर दी, खुदा की कसम तुम्हें कमाल और बुलंदी पर पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कल भी तुम दुनिया के लिए एक आइडियल बनाए गए थे, राह तुमने छोड़ी, तुमने दुनिया को आइडियल बना लिया। फिर से आ जाओ निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ, सुभान अल्लाह। आ जाओ अपने नबी की जिंदगी की तरफ। अल्लाह ने फरमाया है, ऐ कौम मुस्लिम, तुम्हारे लिए अमेरिकन आइडियल्स नहीं है, तुम्हारे लिए अल्लाह ने जापानीज को आइडियल्स नहीं बनाया, तुम्हारे लिए किसी रशियंस को आइडियल नहीं बनाया, तुम्हारे लिए किसी स्विस को अल्लाह ने आइडियल नहीं बनाया, तुम्हारे लिए अल्लाह ने किसी स्पेनिश को आइडियल नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए किसी ब्रिटिश को आइडियल नहीं बनाया, बल्कि ऐ कौम मुस्लिम तुम्हें आइडियल बनाया है, तुम्हारे लिए बनाया है अल्लाह ने। तो इरशाद फरमाया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ उम्मते मोहम्मदिया तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी आइडियल है। अपनी नबी की जिंदगी को रखो और अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी से संवारो। जो चीज नबी ने किया है उसे करना शुरू कर दो, जिस चीज ने नबी ने रोका है उससे बाज आ जाओ। जिस दिन तुमने इस अर्द गीती पर अपनी ये रविश बना ली, ये फकीर शफी गदाए जिलानी पूरे विजदान यकीन के साथ बोलता है तुमसे कि मेरे प्यारे
तुम्हें पत्थर और हाथों में कंकड़ी और लाठी डंडे की जरूरत नहीं होगी, एक मुश्त खाक को भी किसी की तरफ फेंकने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा किरदार इतना मुश्कबार होगा कि उससे ही सारी इंसानियत खुश हो जाएगी, तुम्हारे असीर हो जाएगी, तुम्हारे कदमों में गिर जाएगी। शर्त यह है कि नबी की सीरत पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। मेरे प्यारे, अहद कर लो, सोचना शुरू कर दो कि मेरे आका हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी मोहब्बत का हक अदा भी करना चाहते हैं। आका बताएं कि आपको क्या क्या पसंद है, किन किन चीजों से मेरे आका आप खुश होते हैं, खुश होते हैं। अच्छा, आपने फरमाया है नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। हाँ आका, मैंने जान लिया कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। तो अब आका हम अहद करते हैं, जिस नमाज के पढ़ने से आपकी आंखों को ठंडक पहुंचती है, आका अब हम सजदे कर कर के रब की बारगाह में आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाते रहेंगे। आका, एक पड़ोसी की दिलजोई करने से, एक पड़ोसी का ख्याल रखने से, उसके गम को बांटने से, उसकी परेशानियों की मदद करने से आपको खुशी होती है। आपने फरमाया है जो पड़ोसियों पे जुल्म करे वो मोमिन नहीं हो सकता, जो पड़ोसियों से मोहब्बत करे, ख्याल रखे, वो मोमिन है। आपने कहा है ना, तो आका हमको पता हो गया कि आप पड़ोसियों से खुश रहते हैं, जो पड़ोसियों का ख्याल रखे उससे आप राजी होते हैं, खुश होते हैं। तो आका अब हमारी जात से किसी पड़ोसी को कोई दुख नहीं पहुंचेगा, हमारी जात से किसी को दुख नहीं पहुंचेगा, हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे। मेरे प्यारे, एक शख्स है, एक गरीब सहाबी हैं और एक अमीर सहाबी हैं। गरीब सहाबी के चंद बच्चे हैं, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अमीर सहाबी हैं, बगल में पड़ोसी हैं। वो अमीर सहाबी को आका ने बुलाया, फरमाया कि सुनो, तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा एक गरीब भाई रहता है। हाँ या रसूलल्लाह, है गरीब, उसके छोटे बच्चे भी हैं। हाँ या रसूलल्लाह है। कहा सुनो, तुम जब अपने गोश्त घर में बनाते हो, मसाला भूनते हो, तो उसकी खुशबू तुम्हारे गरीब भाई के घर में जाती है। जब उसके बच्चे उस गोश्त के मसाले की खुशबू उन तक पहुंचती है तो वो अपने बाप से जिद करते हैं। तो उनके बाप से जब जिद करते हैं, बाप उनकी इस तमन्ना को पूरा करने की सलाहियत नहीं रखता, तो उसका दिल टूटता है। तो सुनो, ऐसा करो, दो में से एक काम किया करो कि जब तुम गोश्त बनाओ तो कुछ उसके घर भी भेज दिया करो। अगर इतना ना हो कि उसके घर भेज सको तो फिर इतना जरूर करना कि तुम देर से गोश्त बनाया करो, ताकि पड़ोसी के बच्चे जब सब सो जाएं तब तुम अपने घर में गोश्त बनाया करो। वाह 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 वाह। इस्लाम को समझे ही नहीं मुसलमानों। एक मुसलमान हो कि जब तुम खुद इस्लाम को नहीं समझते हो तो गैरों को क्या इस्लाम समझाओगे। मेरे प्यारे, इस्लाम किताबों की चीज नहीं है, इस्लाम प्रैक्टिकल चीज है, अमली जिंदगी का नाम इस्लाम है। मेरे प्यारे, आज हमारी शनाख्त हमारे आई कार्ड से होती है। हमको समझ ही नहीं आता कि मुसलमान बच्चा है कि नहीं है। पूछना पड़ेगा, नाम बताएगा अबुल कलाम, तब हम जानेंगे इसका बाप होगा अब्दुल सलाम, या उसका आई कार्ड देखेंगे। लेकिन मेरे प्यारे, ये तारीख हमारी नहीं है, ये तारीख हमारी नहीं है। हमें अपनी शनाख्त करवानी नहीं पड़ती थी। हम चलते थे तो लोग पहचान जाते थे कि चलने वाला जिस अंदाज पे चल रहा है, ये चलने का अंदाज किसी और कौम का हो ही नहीं सकता। ये तो गुलाम मुस्तफ़ा ही का अंदाज है, ये गुलाम मुस्तफ़ा ही का अंदाज है। ये चलने वाला नबी का ही उम्मती होगा, नबी का ही गुलाम होगा। हमारे चलने को देखकर हमारी पहचान थी, हमारे बैठने को देखकर समझ जाते थे कि ये मुसलमान है। हमारी रवादारियों को देखकर ये समझ जाते थे कि मुसलमान है। हमारी कौमी यकजहती को देखकर लोग समझ जाते थे कि मुसलमान है। हमारे जज्बे उखुवत को देखकर ये समझ जाते थे कि लोग मुसलमान हैं। एक मोमिन की आंखों में अगर आंसू आ गए तो दूसरा मोमिन देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते थे। ये हमारी पहचान थी। क्या ये पहचाने हमने अपने बीच जिंदा रखी हैं? वाह। अगर नहीं रखी है मेरे प्यारे, तो फिर जात को मानते हैं आप, फिर इसका मतलब बात को नहीं मानते। तो फिर जात को मानने से सिर्फ कमाल नहीं मिलेगा, बात को भी मानना जरूरी है। जात को भी मानो, बात को भी मानो। जात और बात को दोनों को मानोगे तो मोहब्बत परवान चढ़ेगी, परवान चढ़ते चढ़ते कमाल पर पहुंचेगी। फिर एक दिन तुम्हें भी किसी भीड़ की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ 313 तुम होगे, हजारों मुकाबले में होंगे, तब भी तुम्हें यकीन होगा कि जीतेंगे हम ही। वाह।
फिर तुम्हारी अकलियत तुम्हें डराएगी नहीं, तुम्हारी तादाद तुम्हें खौफजदा नहीं करेगी, वसाइल की तंगी से तुम कभी खफा परेशान नहीं होगे। मेरे प्यारे, अगर इन परेशानियों से निजात चाहते हो मेरे प्यारे, तो लौट आओ अपने असल की तरफ, लौट आओ अपने रब की तरफ। सोचना शुरू कर दो कि हमारे किस अमल को हमारा रब पसंद करता है, किससे राजी होता है, और हमारे किस अमल से हमारा रब नाराज होता है। अपने रब को याद करो, उसकी रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। गुजारोगे तब जब सोचना शुरू करोगे। तो मेरे प्यारे, सोचना शुरू कर दो, अल्लाह की रहमत और मशीयत फिर अमल करवाना भी सिखा देगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात